हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं अभी हूँ पेनुकोंडा में, तो यहाँ से जा रहा हूँ पुट्टपार्थी जा रहा हूँ अभी, सत्य साईं जी का जो बर्थ प्लेस है। सो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार पीछे देखो एक अमेजिंग व्यू है यार। और साथ ही अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, वो ब्लॉग यहीं से रिलेटेड है, इस पूरे कर्व वाले जो रोड से रिलेटेड है। और आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको वो वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो आप वो वीडियो देखो। साथ ही अब चलते हैं पुट्टपार्थी, और पुट्टपार्थी में कहाँ पे हॉस्पिटल है, क्या आश्रम है, कैसा क्या शहर है, तो वो सब मैं आपको दिखाने की फुल कोशिश करूँगा। और फिलहाल मैं जो अभी हूँ वो सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, आंध्र प्रदेश में। सो अभी चलते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे। तो अभी मैं सत्य साई पुट्टपार्थी पहुँच गया हूँ, और जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है, सत्य साई रेलवे स्टेशन। गर्मी होने लगी है क्योंकि 12 बज गए हैं। कहीं पास में एक शॉप है, तो वहाँ पे ये रबड़ी खा रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर जाना है, जहाँ पे पूरा सब कुछ सेटअप है इनका। यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं। चल के देखते हैं, यहाँ तक आए तो देखना बनता है। क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे आया था ना, पेनुकोंडा फोर्ट रोड, सॉरी, तो वहाँ से लोकेशन अप्रॉक्स 35 किलोमीटर थी। और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ तक आया हूँ तो इस लोकेशन को कवर करना भी ज़रूरी है। सो वेलकम टू पुट्टपार्थी। वैसे तो पुट्टपार्थी आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, लेकिन इसमें ट्रेन का माध्यम सबसे बढ़िया है। क्या है ना, वैसे तो देश की जो सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं ना, उन सभी से ट्रेन के जरिए आप पुट्टपार्थी पहुंच सकते हो, क्योंकि पुट्टपार्थी वेल कनेक्टेड है जो सभी मेजर सिटीज़ हैं ना उनसे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा श्री सत्य साई प्रशांति निलयम। यहाँ से मेन आश्रम 8 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ऑटो लेके आराम से पुट्टपार्थी पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही शहर की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ का सबसे फेमस हॉस्पिटल। जी हाँ, श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। वैसे श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, जो बेंगलोर में भी है। वैसे जब भी अगर आपको हॉस्पिटल आना हो ना, तो सबसे पहले हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल नंबर हैं उन पे कॉल कर लीजिए, या फिर उनकी जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको विजिट करके या ईमेल के थ्रू इंक्वायरी करके ही आएँ। ऐसे क्या है ना, आप बिना इंक्वायरी किया, बिना ऑफिशियल कॉन्टैक्ट के आओगे ना, तो शायद आपको परेशान होना पड़े। हॉस्पिटल के बाद और आगे बढ़ते हैं तो आता है यहाँ का एयरपोर्ट, जो कि केवल प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए है। और जब शहर में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एंट्री होती है हमारी मेन सिटी में। वैसे पुट्टपार्थी एक छोटा सा शहर है जो कि सभी सुविधाओं से फुल लैस है, और ये श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। श्री सत्य साई जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अभी न्यूली डेवलप हुआ है, पहले ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। जैसे ही शहर में और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आता है श्री विद्यागिरी रोड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जगह है। रोड में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रोड के दोनों साइड अलग अलग कॉलेज और स्कूल हैं। यहाँ पे कॉलेज जो प्री कॉलेज हैं या प्री स्कूल है ना, जो स्टार्टिंग से स्कूल, और जो मीन्स CBSE स्कूल हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन कॉलेज हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। इन सभी में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अवेलेबल है। और जब जैसे ये श्री विद्यागिरी रोड ख़त्म होता है तो इसके बाद ही कैंपस स्टार्ट हो जाता है। आश्रम का जो मेन कैंपस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं जस्ट बाहर हूँ, सत्य साई आश्रम के बाहर हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है बाजू में। तो जो भी सामान ख़रीदना है ना, यहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्लस काफ़ी सारी होटल्स वगैरह हैं। तो जो पुट्टपार्थी है ना, ये सत्य साई जी का बर्थ प्लेस माना जाता है, और ये यहाँ पे आश्रम है। तो अभी मैं आश्रम के अंदर गया था, तो कुछ वहाँ की क्लिप वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मार्केट है, प्लस यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, स्टे करना हो। साथ में अगर आश्रम के अंदर रहना हो तो वहाँ भी रह सकते हो। उसके क्या चार्जेस है मैं अभी थोड़ी देर से आपको अपडेट करता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे आश्रम का एक गेट है, बट यहाँ से एंट्री नहीं है। जो गणेश गेट है ना, वहाँ से एंट्री है। वहाँ से जाके आश्रम में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंदर जाके फूड वगैरह अगर लेना है, कैंटीन में अगर खाना खाना है
तो वहाँ का लंच का जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है लंच का। ब्रेकफास्ट का अलग प्राइस है और मतलब और अदर कोई आइटम लेने हैं तो उनके अलग अलग प्राइजेस हैं। अगर आपको आश्रम में स्टे करना है तो आश्रम में स्टे करने के लिए अगर आप ज़मीन पे स्टे करते हो तो 15 रुपीज़ है, और अगर आप बेड लेते हो तो बेड का चार्जेस 40 रुपीज़ है। इस प्रकार से चार्जेस हैं। वो अंदर काफ़ी बड़ा कैंपस है, मतलब लाइक मैं तो कैंपस के अंदर गया ना, मीन्स आश्रम के अंदर गया तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पे सारी चीज़ें से मतलब नॉर्थ इंडियन कैंटीन, साउथ इंडियन कैंटीन, वेस्टर्न कैंटीन, अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं और कॉलोनी टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है, पार्क है, बैंकिंग सिस्टम है, सब कुछ है यार। मतलब पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ है। तो ये यहाँ का मार्केट है और अभी तो धूप बहुत तेज़ हो गई है। सो ये आश्रम का बाजू से कैंपस ही है। आश्रम के जस्ट आगे और भी सारी जगह हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट भी चलते हैं। सत्य साई हॉस्पिटल बेंगलोर में भी है व्हाइटफील्ड में, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये यहाँ पे सामान है शॉपिंग का, एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज वगैरह करवानी है तो यहाँ पे करवा सकते हैं। क्योंकि अंदर मैंने कैंपस को देखा ना, जो आश्रम के अंदर, सॉरी कैंपस बार बार बोल रहा हूँ, आश्रम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो मनी एक्सचेंज वगैरह करवाना हो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे जा रहे हैं तो ये आश्रम के ही लोग हैं, तो ये आश्रम है और आश्रम के जस्ट सामने बस स्टैंड है। यहाँ से मीन्स सारी बसेस मिल जाती हैं जहाँ भी जाना हो मेजर सिटी के लिए। मीन्स यहाँ से कनेक्ट है हैदराबाद, बेंगलुरु आप जा सकते हो। तो ये ऑटो स्टैंड के जस्ट पास में ये बस स्टैंड है। सो ये यहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड है, और प्लस अगर रेलवे स्टेशन जाना हो तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, सत्य साई रेलवे स्टेशन। सो वहाँ से ट्रेन लेना हो तो मतलब सबसे अच्छा वैसे साधन यहाँ पे आने का है रेलवे। आप ऑल ओवर इंडिया से जो मेजर सिटी है वहाँ से यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबल है। जो बड़ी बड़ी लाइक दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह से यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, ट्रेन लेके आराम से आ सकते हैं। सो यार मैं पुट्टुपर्थी पहुँच गया था। पुट्टुपर्थी, और वैसे तो मीन्स जो पुट्टुपर्थी है ना, पुट्टुपर्थी वो सत्य साई जी का बर्थ प्लेस माना जाता है, और मैं यहाँ पे पहुँच गया था अप्रॉक्स 12:30 बजे समथिंग। सो मैं जैसे जो रेलवे स्टेशन है ना, सत्य साई रेलवे स्टेशन, वहाँ से अप्रॉक्स 8 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस पड़ती है। अंदर के साइड में ये पुट्टुपर्थी है। पुट्टुपर्थी अभी एक मीन्स आंध्रा में जो नया डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बना हुआ नया डिस्ट्रिक्ट है। मीन्स अभी एक न्यू डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है जिसे सत्य साई डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। सो जो सारी चीज़ें हैं ना वो सत्य साई के नाम पे ही है, जैसे पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, लाइक ऐसे। सो साथ ही जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर मेन जो आश्रम वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, वो लोकेशन पड़ती है। सो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे पहुँचा, और मैंने यहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो मैं आश्रम के अंदर गया। आश्रम में जैसे ही पहुँचते हैं ना, सो एंट्री करवाई उन्होंने गणेश गेट से। वहाँ पे गेट पे एंट्री होते ही साथ मीन्स नॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के जाने, जो इंडियन वियर हैं, वो शॉर्ट वगैरह पहन के नहीं जा सकते, अंदर अलाउ नहीं है। तो अंदर जाते टाइम ही उस टाइम लंच का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपको लंच करना है तो आप लंच भी कर सकते हो। तो साथ ही और भी अगर आपको स्टे करना है तो आप स्टे भी कर सकते हो। मैंने कहा मुझे घूमना है, मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप घूम भी सकते हो। तो मैंने वहाँ पे स्टे का जो पता किया, स्टे करने की अंदर ही आश्रम के अंदर व्यवस्था है, और जो हॉस्पिटल है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज आता है ना, या कहीं से ट्रांसफ़र करके कोई डॉक्टर उनको ट्रांसफ़र करता है इस लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी स्टे करने की जो पूरी व्यवस्था है। बट जो आश्रम है जिसके अंदर मैं गया था, सत्य साई आश्रम, तो उसके अंदर भी स्टे करने की फैसिलिटी है, जिसमें अगर आप ज़मीन पे लेटते हो, जिसमें कि आपको बेड नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको 15 रुपीज़ चार्ज लगेगा।
पर डे के हिसाब से 15 रुपीज़। और अगर आप बेड लेते हो तो बेड का जो चार्जेस है वो 40 रुपीज़ चार्जेस है। ये तो हो गया रहने का अंदर। प्लस अगर आप खाना खाते हो वहाँ पे, तो खाना खाने का वहाँ पे लंच का जो प्राइस था वो था 15 रुपीज़। तो मैंने जाके लंच किया साउथ इंडियन कैंटीन में। उसके बाद मैं कैंपस घूमता रहा। तो कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है यार, छोटा मोटा कैंपस नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी पब्लिक, मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि जैसे मैं किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक हैं, लाइक नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक। और प्लस कैंटीन में भी साउथ इंडियन कैंटीन, नॉर्थ इंडियन कैंटीन, वेस्टर्न कैंटीन, लाइक ऐसी कैंटीन है। अलग अलग डिवीज़न के पार्क हैं, सभी के मीन्स पूरे प्रॉपर नंबर तरीके से प्रॉपर मीन्स मतलब अंदर घूमते घूमते एक बार तो मैं भटक भी गया था, इतना बड़ा आश्रम है। और अंदर जो टेंपल है, तो टेंपल के अंदर तो मैं नहीं गया, वो अभी टेंपल है आई थिंक, प्रार्थना वाला जो हॉल था वो क्लोज था मे बी, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गया। और अंदर मतलब अंदर एकदम कहीं भी आप जा रहे हो ना तो पूछते थे आप कैसे घूम रहे हो क्या है, तो उनको बताना पड़ता था कि मैं जस्ट घूमने के पर्पज़ से आया। तो मीन्स उधर जो आश्रम वाले लोग हैं उनका अलग ही एक आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, साथ ही उनका एक प्रॉपर ड्रेस है, ड्रेस में वो लोग घूमते हैं। तो अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। स्टे करने के लिए आराम से आईडी वगैरह दिखा के आराम से स्टे कर सकते हैं। तो घूमने वगैरह के लिए अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो स्टे करने के हिसाब से अंदर फैसिलिटी ठीक ठाक हो सकती है, क्योंकि मैंने अंदर स्टे नहीं किया है तो मुझे अंदर का नहीं पता, बट जो चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्लस इनकी हॉस्पिटल बहुत फेमस है, जो इनके प्रोजेक्ट है वो तो इनके चल ही रहे हैं काफ़ी सारे। तो जो हॉस्पिटल है इनकी हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है। बेंगलोर में भी सत्य साईं की हॉस्पिटल है और यहाँ पे भी है जो अभी आपने देखी। तो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, तो इनकी हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है। सो अच्छा है, मीन्स इनके काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। सो इस हिसाब से बाकी मेरा एक्सपीरियंस ठीक था। छोटा सा एक टाउन है जो पुट्टपर्थी, एक छोटा सा टाउन है, एक प्रकार से आप ये समझ लो कि विलेज एरिया है बट हाईली डेवलप। और आश्रम वगैरह बना उसके कारण काफ़ी सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो इस वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है सत्य साईं डिस्ट्रिक्ट के नाम से। जो सत्य साईं थे ना वो काफ़ी फेमस थे, मीन्स आप ये समझ लो कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है ना वो भी इनकी भक्त थे। जैसे कि बॉलीवुड वगैरह में, क्रिकेट वगैरह में भी, और साथ ही पॉलिटिक्स में इनके काफ़ी बड़े बड़े भक्त थे। जैसे कि बॉलीवुड वगैरह में ऐश्वर्या राय हो गई, ऐश्वर्या राय बच्चन, और क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, प्लस अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सब लोग मीन्स इनके भक्त थे। साथ ही यहाँ पे रनवे भी बनाया गया है कि कभी अगर फ़्लाइट वगैरह आती है ना, पहले आती होंगी, लाइक बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस आते हैं तो फ़्लाइट आती होंगी, तो उनके लिए शायद रनवे बनाया गया हो। बट अभी एयरपोर्ट है यहाँ पे, रनवे भी बना है बट इतना हाई डेवलप नहीं है, बट रनवे बना हुआ है और एयरपोर्ट नाम से रेगुलर फ़्लाइट है यहाँ पे नहीं चलती है। तो अगर कोई वैसे उस हिसाब से आ रहा है जैसे कि घूमने के पर्पज़ से आ रहा है, तो घूमने के पर्पज़ का मैंने बता दिया, आप आ सकते हो, आराम से स्टे वगैरह कर सकते हो। अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट है आप ट्रेन लो, ट्रेन लेके आराम से आओ। यहाँ पे तो दिल्ली से राजधानी वगैरह आती है, वो भी यहाँ पे रुकती है, दिल्ली से जो ट्रेन आती हैं। अदर रूट से बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है जो कनेक्टिविटी है वो इस स्टेशन की कनेक्टिविटी है प्रॉपर। स्टेशन पे आके 8 किलोमीटर है, ऑटो वगैरह लेके आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और जो भी डॉक्टर वगैरह जब रेफ़र करते तभी यहाँ पे आना होता है, मुझे जहाँ तक पता है। डायरेक्ट आने का कोई पता नहीं, आप मीन्स वेबसाइट के थ्रू उनकी जानकारी ले सकते हो। इनकी जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके इनकी मीन्स जो भी इनकी फैसिलिटी हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बज गए हैं भाई 2:30 बज गया है और अभी मुझे यहाँ से जाना है बेंगलोर। सो बेंगलोर अप्रॉक्स यहाँ से 165 या 170 समथिंग ऐसा कुछ है मोटा मोटा। सो पहुँचने में मुझे अप्रॉक्स 3.5 से 4 घंटे
तो लग ही जाएंगे, मिनिमम 3.5 घंटे तो लगेंगे ही। सो अभी मैं निकलता हूँ, गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और आज का जो मेरा टूर था जिसमें मैंने 2 लोकेशन कवर की, एक का वीडियो आपने पहले ही देख लिया होगा जो कि पेनुकोंडा फोर्ट रोड वाला वीडियो था, और सेकंड ये है सत्य साईं आश्रम प्लस सत्य साईं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर कोई इस लोकेशन के बारे में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी दूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ। बाय बाय।